हर हर महादेव, जय बाबा की जय, माँ की क्रौली शंकर महादेव बाबा की जय। आप सभी लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अब मेरे डेली व्लॉग आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि मैंने खरीद लिया है स्टैंड। अब डेली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को अपनी दिनचर्या आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ आप हमारे वीडियो से सीखेंगे ज़रूर। देखिए, सुबह-सुबह बाबा के भक्त आए हैं, ये कनाडा से आए हैं और ये माँ को भोग लगाने के लिए हमारे यहाँ से इन्होंने खीर का ऑर्डर दिया हुआ है। खीर और 11 पूड़ी का माँ को भोग लगेगा और खीर जो है बाबा के भक्तों में बँटेगा। और सुबह-सुबह का ये समय है, 8 बज रहा है, लोग आ रहे हैं और चाय हमारे यहाँ पे स्पेशल चाय मिलती है, 15 रुपए की चाय, और ऐसी चाय कि आप पीते रह जाएँगे। बाबा के भक्त आते हैं और उनको जो अनुभव हुआ है, जो दरबार से उन्होंने पाया है, जो समझा है, वो आपस में बैठ के चर्चा करते हैं एक-दूसरे से। चलो हम भी सुनते हैं, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं और मैंने इनका ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। लोग ध्यान देते हैं, फिजिकल जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर-उधर करते हैं, मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। और हमारा मेंटल मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। हाँ, न्यूरॉन का बना हुआ है, खेल है, न्यूरॉन का खेल है। हर इंसान, नॉर्मल इंसान के बॉडी में भी न्यूरॉन 80 करोड़ से ज़्यादा होता है। जब आइंस्टीन से पूछा गया कि आप संसार के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक हैं, आपने अपने ब्रेन के कितने परसेंट पावर का उपयोग किया? उन्होंने कहा था कि 5%। तो नॉर्मल आदमी 1% भी नहीं कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है। तो मेंटल हेल्थ पर आज ध्यान देने की जरूरत है। हमारा दरबार मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। वो कहते हैं गलत भावना नहीं लाओ। एक दिन की बात है, माँ के दरबार में मैं था, इससे पहले 17 तारीख को आया था और मेरे अंदर एक गलत भाव आया। हमको प्रसाद में अमृत मिला और वो मैं लाख कोशिश किया, उस गलत भाव को मिट नहीं सका। बाहर आने पर मैंने अमृत खाया, मेरा कंठ जाम हो गया और बड़ी मुश्किल से हम अकेले थे। अब क्या करूं नहीं करूं, बड़ी हिम्मत के साथ एक पानी का बोतल खरीदा, ये किया। अमृत, छोटा सा अमृत खाने पर मेरा कंठ जाम हो गया था। भाव तो मस्तिष्क का न्यूरॉन जो है वेव, हमारे मस्तिष्क के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है और वो वेव जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ये मोबाइल हो चाहे कोई हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करता है। इसका स्पीड भी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। तो ये माँ से या बाबा से, कहीं से भी भावना से हम जुड़े हुए हैं। हाँ, वो वेव से काम होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस वेव से तो खराब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ है सारा संसार। आप देखेंगे स्वप्न आता है, स्वप्न में आप कहां से कहां चले जाते हैं, तो सब वेव से काम कर रहा है। आज हमारा दरबार उसी वेव पर काम कर रहा है। और मेंटली हेल्थ अगर सुधर जाए तो फिजिकली हेल्थ सुधर जाएगा, सोशली हेल्थ सुधर जाएगा, फाइनेंशियली। हाँ, तो वही मेंटली हमारे वेद पुराण में जैसे 6 शरीर की चर्चा यहाँ होती है, तो हमने नेट पर खोजा तो हमको वेद पुराण में मिला 6 शरीर और हकीकत में 6 शरीर ये है जिसके बारे में डॉक्टर नहीं कह पाते हैं। तो इसलिए हमारा दरबार मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। और चाहे वो ध्यान करने से हो, मंत्र जपने से हो, क्योंकि मंत्र जैसे ओम ही हम जपते हैं, एक इस तरह का वेव निकलता है जो हमारे मेंटल हेल्थ, जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन में बॉन्ड बनता है जो हमारी स्मरण शक्ति है। वो बॉन्ड कभी कभी हम याद करते हैं, हाँ याद करते हैं तो याद आ जाता है, वो बॉन्ड तेज बाय तेज आ जाता है। हम जैसे गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। क्योंकि आंख जहां देखती है उसका बॉन्ड बनता है, कान जहां सुनता है उसका बॉन्ड बनता है ब्रेन में, ये हर चीज का बॉन्ड। और जिस तरह से कंप्यूटर 0 और 1 पर ही काम करता है, इसी तरह से हमारा ब्रेन जो फंक्शन करता है वो केवल फिगर रूप में, हम अगर सुनते भी हैं तो उसका एक फिगर इमेज बन जाता है। हमारी आंख केवल कैमरा है, आंख से हम देखते नहीं। आंख का सेंटर ब्रेन में है, ऑप्टिक सेंटर उसको बोलते हैं। कान का सुनने का सेंटर ब्रेन में है, हम ब्रेन से देखते हैं, ब्रेन से सुनते हैं, सारा कुछ ब्रेन से होता है। केवल ये एक फोटो कैमरा का काम करता है आंख। रेटिना है, रेटिना पर फिगर बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में उसको पहुंचा दिया जाता है ऑप्टिक सेंटर पर। इस तरह से फंक्शन होता है। तो हमारा दरबार बिल्कुल मेंटल हेल्थ पर काम कर रहा है और अगर मेंटल हेल्थ सुधर जाए तो कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई फिजिकल करने की जरूरत नहीं। मेरा ये इस तरह से मेंटल, फिजिकल, मेंटल और सोशल, 3 हेल्थ मैंने परिपूर्ण हेल्थ बनाता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। फाइनेंशियली भी मैटर करता है, फाइनेंशियल, लेकिन मेंटल हेल्थ सुधरेगा तो तुम्हारा नहीं सुधर सकता है। एक बात बताइए, भोजन तो 5 ही प्रकार के हैं, छठा भोजन बना ही नहीं संसार में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन, इसके अलावा छठा कुछ बना? रफेज हम लोग खाते हैं, वो सलाद के रूप में जो खाते हैं, वो तो बॉडी को साफ करने के लिए, माने मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि रफेज में सेलुलोज होता है। कार्बोहाइड्रेट 11 प्रकार के होते हैं,
उसमें सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका डाइजेशन मनुष्य के बॉडी में नहीं हो पाता, हम्म। जानवर के बॉडी में होता है। तो वो हम सेलुलोज जो खाते हैं सलाद के रूप में, वो हमारे पेट को साफ करता है। तो 5 ही प्रकार का हमारा भोजन है, उसको हम खा नहीं पाते सही ढंग से। खाने का तरीका कि हम खाते समय भरपूर पानी पी लेते हैं। आप बताइए, हम खाना खाए और भरपूर पानी पी लिए, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, उसमें हार्मोन कैसे एक्शन करेगा? एंजाइम कैसे एक्शन करेगा? माने जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम है, वो एंजाइम अगर निकलेगा, पचाएगा, तो वो कैसे एक्शन करेगा? इसलिए खाने का तरीका होता है, खाना खाने से 45 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। लोग कहेंगे कि पानी पी करके ही पेट भर लेंगे तो खाना क्या खाएँगे? नहीं, आपने पानी पिया, वो 10, 15, 20 मिनट के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, क्योंकि 90% ब्लड का भाग पानी ही है। एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, पेट में नहीं बचेगा। और हम खाते समय अगर पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा भोजन, उस पर जो है हार्मोन, जो पचाने वाला हार्मोन है, वो एक्शन नहीं कर पाएगा। एंजाइम जो पचाने वाला एंजाइम है, वो एक्शन नहीं कर पाएगा। तो पहली गलती हम खाने में ये करते हैं कि खाते समय भरपूर पानी पी लेते हैं। दूसरी गलती हम करते हैं कि इतना मिर्च मसाला दुनिया जहान खाते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान कर रहा है। ये तो हमको पानी पीने पर कंट्रोल रखना चाहिए। और खाना खाते-खाते हम यहाँ तक जब तक नहीं आता है तब तक खाते नहीं। हमारा एक साला था मुज़फ्फरपुर में, वो 3 किलो खस्सी का मीट खा गया किसी पार्टी में। हम समझे ये राक्षस पैदा लिया है। 3 किलो ये क्या? सही बात है। एक्चुअली हमारे बिहार में ना एक लिमिट में नहीं खाया जाता। मैंने क्या बोला, 40 रसगुल्ले कैसे इंसान खा जाता है, और उसके ऊपर से 20-25 गुलाब जामुन, और उसके पहले तुमने दाल, चावल, सब्जी, दही, शक्कर, खाना का और सर, इसलिए पेट इतना बाहर निकला रहता है, खाना बच्चा का उसको। खाना का एक रूल है सर, आधा भोजन खाई के दुगुना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, चौगुना हंसी, वर्ष 125 जीव। आधा भोजन खाई के दुगुना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, चौगुना हंसी, वर्ष 125 जीव। हंसी का यहाँ मतलब है खुश रहिए, सुख हो या दुख हो। भगवान राम ने यही संदेश दिया है कि सुख हो चाहे दुख हो, एक समान बने रहिए, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ने खुशी का संदेश दिया है, उसको हम नहीं कह के हम क्या सब कहाँ किस सभ्यता संस्कृति में भाग रहे हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? लेकिन दरबार से क्रांति जग चुकी है और ये क्रांति इसी दरबार से उठेगा। हमने एक गाना बनाया था कि सनातन जन जन तक फैलायब, झंडा विश्व में हम लहरायब, दरबार बनेगा सतयुग केंद्र नगरिया, बाबा के दुआरिया। एक गाना हम बनाए थे, जो माही जी हमारे गाना को कर दिए हैं, इनके पर है, ये वायरल कर दिए हैं। तो हकीकत में हमने जो अनुभव किया 1 साल से, ये इसी दरबार से, करौली दरबार से सतयुग की शुरुआत होगी। और इनकी 2 बुक है, दरबार का बुक है, उस बुक को हमने पूरा, दोनों बुक को पढ़ डाला। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कलिकाल का, कलयुग का समापन हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही है। और हकीकत हम फीलिंग करते हैं, क्योंकि ये जनवरी के बाद से बाबा के दरबार में पदयात्रियों को रखने के लिए अलग घर बनाना पड़ेगा। इतनी जागृति फैल रही है, हम समझते हैं एक क्रांति की बिगुल फूका जा रहा है। पूरा बिल्कुल क्रांतिमय हो जाएगा मेरा देश, और यहां से ही उसकी शुरुआत होगी। तो इसलिए हेल्थ जो है अपने हाथ में। हम चाहें तो 120 बरस जी सकते हैं, 25 बरस जी सकते हैं। हमारा एवरेज उम्र 65 है इंडिया। जापान का एवरेज उम्र 100 बरस। क्यों? जापान के आदमी 4-5 किलोमीटर पांव पैदल चल जाते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल से इलेक्शन करने, पेशाब करने जाते हैं मोटरसाइकिल से। सही बात बोल रहे हाँ? इसी के लिए तो वो जो हमारा, मुझे यकीन है कि भैया की बातें सुन के आप लोग को बड़ा ही ज्ञान मिला होगा। ऐसे भक्त आते रहते हैं जिसके पास जो कला है, जो ज्ञान है, वो ऐसे ज्ञान चर्चा की बातें बैठ जाते हैं और अपना करते रहते हैं। देखिए बाबा के भक्त यहाँ पे एक भैया हैं, इनके पास हाथ देख सकते हैं नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे पाइनएप्पल काट रहे हैं। ये भी एक सेवा ही है, और ये मैं खाने वाली नहीं हूँ, ये इन्हीं को देने वाली हूँ कि आप ही बैठ के खाओ। जो भक्त आके बाहर बैठे रहते हैं, तो जो हमारे पास अगर कुछ रहता है, बाबा माता हमें देते हैं, तो हम इधर भक्तों को बाँट देते हैं। और वहाँ पे एक बाबा की भक्त हैं, जो सारी प्रक्रिया उन्होंने कर ली है और मुझको काम करते हुए देख रही थी, तो वो भी मेरी हेल्प के लिए आ गई हैं। रोटी बनाना था, थोड़े बर्तन साफ़ करने थे, तो उन्होंने कर दिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। तो मैं दूसरा काम संभाल ली। काम देखो, रेस्टोरेंट लाइन में ना काम बहुत होता है, और अकेले आदमी काम करे तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये काम थोड़ी ना है, ये तो मैं सेवा कर रही हूँ, इसलिए मुझको उतना पता नहीं चल पाता। शरीर पहले दुखता था, अब वो भी आदत उसको भी हो रही है सेवा की। तो बाबा के जो भक्त हैं ना, वो ऐसे अपना प्यार करते हैं, आते हैं, सपोर्ट करते हैं, रहते हैं।